रसलमेनिया WWE का सबसे ग्रैंड इवेंट होता है जहां WWE अपने सबसे अच्छे रेसलरों के बीच मैच रखने की कोशिश करता है जिससे कि वो इस इवेंट के लिए WWE ऑडियंस का अटेंशन हासिल कर सके। लेकिन इन सब मैच को हाइप देने के लिए बैकग्राउंड में एक अच्छी स्टोरी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ये मैच अपनी स्टोरी के बजाय रेसलरों की परफॉर्मेंस के दम पर एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मैच की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे में इन मैचों को अंडररेटेड मैच कहा जाने लगता है। तो आज मैं आपको रसलमेनिया में हुए ऐसे ही 5 अंडररेटेड मैच के बारे में बताऊंगा जिन्हें शायद हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका मनोरंजन डेस्क में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इस लिस्ट का पहला मैच है एडी गेरेरो वर्सेस कर्ट एंगल इन रसलमेनिया 20। एडी गेरेरो को अपने समय का बेहद ही टैलेंटेड रेसलर माना जाता था। वहीं कर्ट एंगल ने अपने टैलेंट को ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर साबित किया था। लिहाजा WWE में लगभग समान कद काठी वाले इन दोनों टैलेंटेड रेसलरों को रसलमेनिया 20 में आमने सामने कर दिया और दांव पर लगा दी WWE चैंपियनशिप। जहां एडी गेरेरो WWE चैंपियंस होने के साथ ही सबके चहीते थे, वहीं कर्ट एंगल ने हाल ही में हील टर्न लिया था। लिहाजा दोनों के बीच 20 मिनट से ज्यादा चले इस इंटेंस मैच को एडी गेरेरो ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करके जीत लिया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल इन रसलमेनिया 19। ब्रॉक लेसनर ने अपने डेब्यू के 1 साल के अंदर ही द रॉक को हराकर WWF चैंपियन बन गए थे। वहीं अंडरटेकर को हेल इन अ सेल मैच में हराकर उसे रिटेन भी कर लिया था। लेकिन बिग शो से मैच के दौरान उनकी पसलियों पर चोट लग गई और वो 2 महीने के लिए रिंग से बाहर हो गए। लेकिन जब लेसनर वापस लौटे तो उन्होंने कर्ट एंगल की मदद बिग शो को हराने में की। लेकिन फिर इसी टाइटल को जीतने के लिए दोनों के बीच दुश्मनी पनप गई। फिर क्या था, दोनों का सामना रेसलमेनिया में हुआ जहां ब्रॉक लेसनर ने कर्ट एंगल को हराकर एक बार फिर चैंपियनशिप जीत ली। दोनों ही रेसलर ने इस मैच में बेहतरीन रेसलिंग मूव्स का इस्तेमाल करके इसे एक यादगार मैच बना दिया। दी अंडरटेकर वर्सेस CM पंक इन रसलमेनिया 29। WWE ने रसलमेनिया 29 में अंडरटेकर के लिए कुछ बेहद ही अलग प्लान कर रखा था। इस बार उन्होंने अंडरटेकर के लिए एज ए ओपोनेंट CM पंक को चुना। हम सब जानते हैं कि CM पंक कितने टैलेंटेड रेसलर हैं। लिहाजा WWE ने दोनों ही रेसलरों के बीच इस मैच के लिए एक बेहतरीन गेमिक बनाई जिससे मैच को अच्छी खासी हाइप मिल गई। फिर बाकी का काम दोनों रेसलरों की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने कर दिया। लोगों ने जितना सोचा था इस मैच ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा रोमांचित किया। इसी का कारण था कि शायद ये रसलमेनिया 29 का सबसे बेहतरीन मैच साबित हुआ। लेकिन शायद आज लोग इस बेहतरीन मैच को पूरी तरह से भूल चुके हैं। द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड इन रसलमेनिया 17। द रॉक और स्टोन कोल्ड एटीट्यूड एरा के 2 बड़े रेसलर और 2 बड़े सुपरस्टार थे। लिहाजा WWE को इन दोनों के बीच रसलमेनिया जैसे बिग इवेंट पर मैच रखने के बाद इस मैच की हाइप के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब मैच WWF की चैंपियनशिप के लिए हो, साथ ही मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन का हो, तो मज़ा 2 गुना हो जाता है। बाकी की रही सही कसर दोनों ही रेसलरों ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी कर दी। रिंग के बीच दोनों ही रेसलरों के बीच बेहद ही खतरनाक और ब्रूटल फाइट देखने को मिली और स्टोन कोल्ड ने द रॉक को हराकर अपनी चैंपियनशिप जीत ली। क्रिस बेनियॉट वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल इन रसलमेनिया 20। उन दिनों ट्रिपल एच और शॉन माइकल की दुश्मनी के बारे में हम सब जानते हैं। जहां उस समय ट्रिपल एच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे तो क्रिस बेनियॉट ने उस साल का रॉयल रंबल मैच जीता था। तीनों ही सुपरस्टार उस समय इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बड़े माने जाते थे। लिहाजा WWE ने तीनों के बीच रसलमेनिया 20 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रख दिया। लिहाजा तीनों बेहतरीन रेसलरों को एक साथ रिंग में देखने के लिए WWE ऑडियंस पागल हो गई। बाकी की रही सही कसर तीनों ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरा कर दी। क्रिस बेनॉट ने इस मैच को जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और इस बेहतरीन मैच को एक यादगार मैच बना दिया। तो दोस्तों, ये थे WWE रसलमेनिया के 5 मोस्ट अंडररेटेड मैच। इनमें से आपने कौन सा मैच देखा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।